Welcome to EduWalk Academy. As you all know that we had started class 11th chemistry chapter first, that is some basic concept of chemistry. We had covered a very few basic and general terms that are used in this chapter and in complete chemistry. Now we will move on towards our next topic, that is uncertainty in measurements. First one, we will have to study accuracy and precision. Accuracy is the agreement of a particular value to the true value of the result. At the same time, precision refers to the closeness of various measurements for the same quantity. अच्छा, इनको हम कुछ इस तरीके से इस एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं. हमारे पास किसी भी रिजल्ट के लिए ट्रू वैल्यू है 2.00 ग्राम और कोई भी स्टूडेंट है, ए नाम का कोई स्टूडेंट है जिसने दो मेजरमेंट लिए और दो मेजरमेंट के लिए उसने रिजल्ट नोट किया 1.95 ग्राम एंड अनदर वन इज 1.93 ग्राम. दीज वैल्यूज आर प्रीसाइज क्योंकि ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, बट नॉट एक्यूरेट क्योंकि ये जो एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है उस रिजल्ट की, उसके क्लोज नहीं है. ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ते हैं एक्यूरेसी को एंड प्रिसीजन को. नेक्स्ट इज साइंटिफिक नोटेशन. एज इन केमिस्ट्री we have to do study of atoms and molecules which have extremely low masses and present in extremely large numbers, as well as a chemist has to deal with the numbers as large as 60200 000 and ऐसे ही बहुत कुछ एंड ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स होते हैं. अब कुछ समय के लिए ये फनी लग सकता है, बट इट ऑफर्स अ रियल चैलेंज टू डू सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन विद दीज नंबर्स. दिस प्रॉब्लम इज सोल्व्ड बाय यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन. अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? इट इज एक्सपोनेंशियल नोटेशन. इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज n मल्टीप्लाई 10⁻n, जहां पे स्मॉल n होता है एक्सपोनेंट हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू एंड द कैपिटल N इज द नंबर which is known as digit term, and this digit term may varies between 1.00 and so on and 9.999 and so on. For example, अगर हमें 232.508 को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसको लिख सकते हैं एज 2.32508 मल्टीप्लाई 10⁻². So it had made simpler many more complicated calculations and many more complicated mathematical terms. नेक्स्ट टर्म इज सिग्निफिकेंट फिगर. बिलीव मी, यहाँ से क्वेश्चन पुट होता ही होता है. हमें डिटरमाइन करने पड़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर. कोई भी हमें मेजरमेंट दे दी जाती है, कोई भी हमें नंबर दे दिया जाता है, हमें उसमें सिग्निफिकेंट नंबर कैलकुलेट करने पड़ते हैं, डिटरमाइन करने पड़ते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर. सिग्निफिकेंट फिगर आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी. उनको बोलते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर. अब कुछ रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को डिटरमाइन करने के लिए. सबसे पहला होता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. सभी नॉन जीरो डिजिट्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव एनी मेजरमेंट 285 सेंटीमीटर देन इट विल हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि इसमें 3 नॉन जीरो डिजिट हैं, 2, 8 एंड थर्ड वन इज 5. द सेकेंड रूल इज जीरोज preceding to the first non-zero digit are not significant. non-zero digit को प्रीसीड करने वाली जितनी जीरोज होती हैं वो सब नॉन सिग्निफिकेंट होती है, नॉट सिग्निफिकेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव नंबर 0.03 देन इट विल हैव ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर, दैट इज 3. थर्ड रूल इज जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट. 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितनी जीरो आती हैं वो सब क्या होती है? सिग्निफिकेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव 2.005 then it will have 4 significant figure, 2, 0, 0 and the fourth one is 5. The fourth rule for determining significant figure is zeros at the end or right of a number are significant. किसी भी नंबर में एंड में या राइट में जितनी भी जीरोज होती है वो सब क्या होती है? सिग्निफिकेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव 0.200 ग्राम देन इट विल हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर. बट टर्मिनल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट. अगर किसी नंबर में कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है देन टर्मिनल जीरोज
सिग्निफिकेंट नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव 100 दैट इज 100, इट विल हैव ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर. बट एट द सेम टाइम इफ वी विल हैव 100.0 देन इट विल हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि इसमें क्या आता है, डेसिमल पॉइंट आ गया. द लास्ट बट नॉट द लीस्ट rule for determining significant figure is counting numbers of objects. counting number of objects बोले तो 2 balls, 20 eggs, 20 shirts, 13 shoes, etc. etc. ये सब क्या होते हैं? These have infinite significant figure as they can be represented by infinite number of zeros using decimal. हम इनको infinite number of zeros से represent कर सकते हैं decimal point use करके. ठीक है, these are some major rules that we have to keep in mind when we calculate significant figure in any question. We will end this video with a short note, that is in numbers written in scientific notation. जब ये क्वेश्चन अपने दिमाग में आ ही जाता है कि when numbers are, we had discussed all types of number, जिस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी रिजल्ट को या किसी भी वैल्यू को, बट द लास्ट दैट इज स्किप्ड इज साइंटिफिक नोटेशन. तो अगर कोई नंबर साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखा गया है या रिप्रेजेंट किया गया है तो वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जब भी कोई नंबर साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखा हुआ हो देन ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. ठीक है, दिस इज इट. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एडुइवोक अकेडमी फॉर मोर सच हेल्पफुल वीडियोज.